हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो आज हम देखेंगे कि आपकी करियर में क्या कुछ आने वाला है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होगी गाइस, जब भी देखेंगे आप रेजोनेट करेगी। यहाँ पे दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अदरवाइज़ आप अब लोग अपने नेम इनिशियल के हिसाब से भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स में सारे डिस्क्रिप्शन है गाइस, तो आप वो चेकआउट कर लें। ऑल्सो गाइज मैं ये बोलूँगी कि अभी नवरात्र ऑफर चल रहा है तो और अक्टूबर 6 तक ही है, तो हरी अप गाइज, आप लोग एक पर्सनल रीडिंग बुक करा लो जल्दी से। अभी डिस्काउंटेड प्राइजेज़ हैं एंड सारा कुछ मैंने ऑल इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है। सो गाइज लेट मत करो, जल्दी से करा लो बुकिंग्स एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग नाउ। हाय गाइज, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर लाइफ में क्या रहने वाला है गाइज आप लोगों के लिए। बहुत टाइम हो गया था मैंने करियर के लिए कोई रीडिंग नहीं बनाई, तो आई थॉट कि हमें बनाना चाहिए। एंड बहुत से लोग वेट कर रहे होंगे क्योंकि सब लोग परेशान होते हैं करियर को देखने के लिए। सो लेट्स सी गाइज, पाइल नंबर 1 क्या आता है नेक्स्ट। कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं। ओके, 7 टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, नाइस। ओके, और क्या आ रहा है गाइस देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी, नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ गाइस, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस क्या आ रहा है आप लोगों के करियर में नेक्स्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है एक बैलेंस। अगर बहुत से लोगों को करियर में बैलेंस नहीं मिल रहा और बहुत सारे लोग करियर को लेके बहुत परेशान हैं, हो सकता है जैसे उन्होंने बहुत मेहनत करी हो, बहुत सारा काम करा है, लेकिन उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिला है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि कब उनको इस चीज़ का रिटर्न मिलेगा, कब वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, कब वो अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत से लोग मुझे सैड दिखते हैं, मतलब जितना ही इन्वेस्टमेंट कर ले, जितनी ही मेहनत कर ले, जितना ही हार्डवर्क कर ले, उनको उस हार्डवर्क से कुछ एज सच मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको लगता है कि जो भी हार्डवर्क उन्होंने किया है क्या वो कभी ग्रो होगा, उन्हें फाइनेंशियली अबंडेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा। इतना वर्क कभी तो जो उन्होंने वर्क हार्ड करा है, इतनी मेहनत करी है, वो कभी रंग लाएगी या नहीं। तो बहुत ही यहाँ पे कई लोगों की बड़ी वैसी एनर्जी कि कुछ होगा भी या नहीं होगा। ठीक है गाइज, विद द 7 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड मुझे कई लोगों के लिए यहाँ करियर में चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कई लोग यहाँ करियर चेंज के बारे में सोच रहे हो कि अभी जो आप करेंटली वो कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है या उनसे इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, वो जितनी मेहनत कर ले कुछ दिखता नहीं उनको। तो मे बी वो ये सोच रहे हैं कि कुछ करियर चेंज का सोच रहे हैं। लाइक अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बिज़नेस का सोच रहे हो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कुछ लेवल अप करो और डिफरेंट बिजनेस ट्राई करो। तो देयर इज़ समथिंग, कुछ लोगों का बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट चल रहा है अभी कि वो ये बिज़नेस कर लें या ये करियर चूज़ कर लें या ये काउंसलिंग कर लें या ये कर लें वो कर लें, जो भी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता है गाइस कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो और बहुत सारे चॉइसेस भी आपके साथ पास। आप चाहते हो आपको इन्वेस्टमेंट करना लेकिन समझ नहीं पा रहे विद 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए है कि वो समझ नहीं पा रहे कि उनको इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं। कुछ सिनेरियोज़ यहाँ पे ऐसे भी बन रहे हैं क्योंकि कई लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं गाइस जो ये सोच रहे हैं कि इस चीज़ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ ग्रो होगी, आगे बढ़ेगी या नहीं, आगे हमें कोई प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बहुत से लोग यहाँ कन्फ्यूजन स्टेट में हैं गाइस। विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे ये लगता है कि हो सकता है पहले आपका करियर जब स्टार्ट हुआ हो तो बहुत ही ज़्यादा एक रोड ऐसी हो जो मतलब हमेशा कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी अच्छे पैसे आ रहे हैं तो कभी पैसे नहीं आ रहे या कम आ रहे, इतने नहीं आ रहे जितने में आप सेटिस्फाई हो सको। तो गाइज़ मैं ये बोलूँगी कि आने वाले टाइम में करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट, आप लोग अगर ये मुझसे पूछना चाहते हो और कार्ड्स के थ्रू मैं आपको अगर ये बताऊँ तो एनर्जी ऐसी होने वाली है आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में आपको एक तो मिलेगी बहुत सारी क्लैरिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में अभी रहते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ, आपको ये फील होता है कि कुछ होगा या नहीं होगा या ऐसा कोई रास्ता आपको डिवाइन दिखाने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है, विद द टेम्परेंस कार्ड, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको पता होगा कि ये काम में आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आप उस काम को चूज़ करोगे और फिर आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी अपनी करियर में। ठीक है गाइस, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग यहाँ कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं जो उन्होंने कभी नहीं करे, कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब, कोई नई पोजीशन उनको मिलने वाली है। तो यहाँ पे दिखता है गाइस कि
आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, जो भी आप लोग सोच रहे हो करने के लिए, कुछ नया सोच रहे हो तो। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे ये भी लगता है गाइस कि कई लोग यहाँ पर टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कई लोगों की शादी की बात भी चल रही है, लेकिन आप लोग शादी करना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग करियर में इतने सेटल्ड नहीं हो। आपको एक फियर ये आता है कि शादी भी कर लूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ इतने सारे हैं कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोगों के थॉट्स ऐसे भी हो सकते हैं करियर को लेकर। लेकिन गाइज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, आपको इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है अपने करियर को लेकर। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि गाइज आप अबंडेंट हो, और अगर अभी आपको फील होता है आप नहीं हो तो बहुत टाइम, अभी जो टाइम आने वाला है आगे उसमें आपको फील होगा। जैसे 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल है, तो ये 5 ऑफ पेंटिकल का फेस ख़त्म हो जाएगा गाइज, और आप अपने इनकम से सेटिस्फाइड होने वाले हो आने वाले टाइम में। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील करोगे गाइज। आप जो चाहते हो ना अपनी लाइफ में कि एक चीज़ इस पोजीशन पे हो जाए, एक चीज़ ऐसे मिले वैसे मिले, तो गाइज वो उसी हिसाब से होने वाली है। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है बहुत ज़्यादा। अगर स्टेबिलिटी और बैलेंस आपके करियर में मिसिंग थी, आपको समझ नहीं आता था कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो गाइज एक न्यू बिगनिंग आ रही है विद द टेम्परेंस कार्ड। आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग यहाँ आती हुई दिखती है मुझे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिखता है गाइज कि आपकी जो ये न्यू बिगनिंग होने वाली है, पहले तो गाइज़ मैं बता दूं कि एक तो ये एक फ्रेश स्टार्ट है। अगर आप बहुत हार चुके हो अपनी लाइफ से कि करियर में कुछ भी नहीं हो रहा, तो एक फ्रेश स्टार्ट के साथ, एक स्पार्क के साथ एक चीज़ नई स्टार्ट होने वाली है आपके लिए। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत ही जल्द, 4 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइज़, 4 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला है, तो मे बी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आप फाइनेंशियली स्टेबल होने वाले हो, ठीक है। बट 4 ऑफ वॉन्ड्स है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो जैसे ये नया काम आप स्टार्ट करोगे ना, नई बिगनिंग स्टार्ट करोगे विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत जल्दी स्टेबिलिटी दिखेगी इसमें, बहुत जल्दी प्रॉफिट आ सकता है, बहुत जल्दी आपको फील होगा कि हाँ अब ये मेरा करियर कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहा है, ठीक है। आपको ये फीलिंग खुद ही आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये मतलब चीज़ें दिखेंगी नहीं, या आपने स्टार्ट भी कर दिया तो भी आप इसी एनर्जी में रहोगे। और हाँ गाइज, एनर्जी मैटर्स अ लॉट, तो जितना हो सके उतना अच्छा सोचे, मेडिटेशन करें, क्योंकि अगर आप हमेशा ये लॉस की एनर्जी में रहोगी, कुछ हो नहीं रहा, तो गाइज वो डिलेज और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो डिले बढ़ने मत दो, ठीक है गाइज। आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जी में, मेडिटेशन करो और क्लैरिटी, वैसे डिवाइन भी आपको क्लैरिटी देंगी, बट आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा गाइज, आपकी इंट्यूशन वगैरह से पता चलेगा कि आपको क्या चूज़ करना है। कई लोगों की इंट्यूशन अच्छी होती है, कई लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती, तो उन लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो टेंशन मत लो करियर के बारे में, स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी आगे जाकर। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी था क्वीन ऑफ कप्स के नीचे, तो ये इसका ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में एक नया अबंडेंस आने वाली है। आप सेटिस्फाइड होगे, आप घर गाड़ी भी खरीदोगे आगे जाकर, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि अभी कुछ नहीं हो रहा और आगे होगा क्या, तो होगा बहुत अच्छा, फ्यूचर बहुत अच्छा दिखता है करियर के थ्रू। ऐसा नहीं लगता कि आपको इतना सोचना चाहिए, कोई लॉस की एनर्जी यहाँ मुझे नहीं दिखती आप लोगों के लिए, आपको वो अपने आप में लग रही है, तो इतना मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, डिसीजन लो अपने लिए और एक राइट डिसीजन लो, एंड उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अदरवाइज गाइज आप लोग अगर नेगेटिव रहोगे तो चीज़ें फिर ऐसी ही होंगी आपकी लाइफ में, स्लो ही चलेंगी, डिलेज आते रहेंगे। वाओ, कॉर्नोकोपिया का कार्ड है गाइज, बहुत ही ज़्यादा ये अबंडेंट कार्ड है। मैं बोल ही रही थी आप लोग बहुत जल्दी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप लोग ब्लेसिंग्स फील कर सकते हो, आप तो अबंडेंस फील कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है गाइज। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे कई लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं किसी नए बिज़नेस में, किसी नई चीज़ में, तो आप कर सकते हो, बट हाँ बहुत ही तरीके से करना है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो ये बोलते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ ऑफर्स अच्छे हैं और कुछ ऑफर्स आपको गलत मिलेंगे, तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू चूज़, क्योंकि वो बहुत डिपेंड करता है आगे की स्टेबिलिटी पर, ठीक है गाइस। तो ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। ये एक वार्निंग साइन भी है कि तुरंत से कोई भी एक्शन मत लेना, जस्ट बिकॉज आपको पास पैसे पड़े हैं तो बस कहीं भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इन्वेस्ट वहीं करना जहाँ आपको 100% गारंटी हो कि प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आई डोंट नो गाइस ये मैसेज किसके लिए था, बट ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है, तो प्लीज़ देखना। डोर टू स्पिरिट गाइज, इस चीज़ के बाद ना आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे जब ये चेंजेस आपको देखेंगे, आपको खुद में फील होगा कि यार ये चीज़ें कैसे मेरी लाइफ में इतने अच्छे से हो गई। आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, लेकिन चीज़ें अपने आप होंगी गाइज आपके लिए, ठीक है, विद डोर टू स्पिरिट कार्ड। एंड गाइज जितना हो सके डिवाइन को ग्रेटफुल रहो, क्योंकि डिवाइन आपको देख रही है। देखो यहाँ क्या है, डोर टू वैल्यू गाइज, आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी, आपको आप जो डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा, पैसे, अबंडेंस, कोई कमी नहीं होगी गाइज। देख रहे हो आप ये दरवाज़ा खुल रहा है डोर टू वैल्यू वाला, जिससे पैसे ही पैसे उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं इधर उधर, आप देख रहे हो ये वाला डोर, पैसे आपके पास आएंगे गाइज, बहुत सारे आएंगे, तो टेंशन मत लो अगर अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रही है तो। अभी के लिए गाइज थोड़ी सी हिम्मत रखो, चीज़ें ठीक होंगी,
थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। टेंशन मत लो, ठीक है गाइस, सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो। हीलर ऑफ द एजेस गाइस, मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि मुझे मजीशियन का कार्ड भी लगता है। तो गाइस अगर मैनिफेस्टेशन करोगे, एंड देखो गाइस क्या आ गया है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। गाइस मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए ना बहुत कुछ अच्छा आने वाला है आगे जाकर करियर लाइफ में, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। हीलर ऑफ द एजेस ये भी कहता है अपने आप को हील करो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। आप हीलर्स हो गाइस, आप लोग हील करते हो दूसरों को। और ये देखो यहाँ पर क्या, आप अगर ये कार्ड देखो तो इसके हार्ट चक्र से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक सनशाइन, एक येलो लाइट आ रही है जो ये बोलती है ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप ही ट्रस्ट नहीं करोगे अपने आप पर, अपनी गट फीलिंग्स पर, तो दूसरा कैसे आप पे ट्रस्ट करेगा। एंड विद दिस आपकी इंट्यूशन, एंड आप देख रहे हो यहाँ पर जो है ये सोलर एंड ये जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइज, ये आपके लिए बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने विजडम को, जो आप विजडम से आप जो डिसीजन लोगे वो सही ही होगा, दूसरों की बातों में मत आना, ठीक है। और अपने लिए, अपने करियर के लिए पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी अपने टाइम पर। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज, अगर कुछ एंजल्स आपको गाइड करना चाहती है आपके करियर के लिए तो वो क्या है। कार्ड गिर गया एक, गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइज। मैं यहाँ पे भी यही बोल रही थी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने विजडम से काम करो, बहुत जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं, आपकी फैमिली कह रही है, जहाँ आपको लगे कि कुछ प्रॉफिट है वहीं इन्वेस्ट करो, ठीक है। जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कि कहीं पैसे इन्वेस्ट करने तो कहीं पे भी कर दिए। गाइज रिकवरी का कार्ड है, या मेडिटेशन पोज भी आप देख रहे हो, कई लोगों को यहाँ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। एंड रिकवरी, अगर कोई हेल्थ इशू से आप लोग गुजर रहे हो या बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो या तबीयत ठीक नहीं रहती, तो गाइज हेल्थ इश्यूज़ में रिकवरी आने वाली है बहुत जल्दी। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नई डायरेक्शन को चूज़ करो अपनी लाइफ में, एक जगह पे स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर लग रहा है कि उस चीज़ से कुछ नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ो। कॉम्प्रोमाइज़ गाइज, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि चीज़ें स्लो चल रही है या मेरे हिसाब से नहीं चल रही, बट हो जाएगा ये इनिशियली, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। एंड गाइज बॉटम ऑफ द डेक रोमांस भी है, तो हो सकता है कई लोग यहाँ पे शादी का प्लान कर रहे हो, तो गाइज शादी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन पहले थोड़ा सा करियर ठीक कर लो। शादी तो हो ही जाएगी, बट करियर और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है इंसान की लाइफ में, और शादी का जो डिसीजन होता है आई थिंक वो करियर एंड स्टेबिलिटी के बाद ही लेना चाहिए, ताकि आप हमेशा लॉन्ग टर्म खुश रहो। गाइस कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड से मुझे एक और वाइब ये आ रही है कि आपको अपनी एनर्जीज़ बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एनर्जीज़ को अपनी बैलेंस करो जितना हो सके, ठीक है गाइस। फाइल नंबर 1, so this was your reading. Thank you so much guys for watching, and if you like this reading please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys. हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके करियर में नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है आपके करियर में। लेट्स सी गाइस, देख लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, we have ace of wands, judgment, page of swords, and we have knight of swords, 8 of cups. Bottom of the deck is king of pentacles. ओके गाइस, तो क्या आने वाला है आपके करियर में देख लेते हैं। एक मिनट गाइस, मैं कार्ड थोड़ा अरेंज कर लूँ ताकि आप लोग देख सको सारे कार्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में क्या आने वाला है इन करियर, ठीक है। करियर के प्रोफेशनल लाइफ में बेसिकली क्या होने वाला है आपके, ठीक है। करियर भी नहीं बोल सकते। सो गाइज़ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के अभी जो करेंटली चल रहे हैं, आप कुछ तो अपने लिए, या तो आप कुछ नया सोच रहे हो करने के लिए एंड बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च कर रहे हो कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपने कुछ तो सेटअप भी कर रखा है करियर। ऐसा नहीं दिखता पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, बट हाँ यहाँ पे ये दिखता है कि आपने सेटअप कर रखा है। और विद द एस ऑफ वंस गाइस कुछ नया स्टार्ट करा है आप लोगों ने, एंड जजमेंट कार्ड भी है यहाँ पर। हो सकता है आपने बहुत टाइम से वेट करा है इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, और ये फाइनली आप स्टार्ट कर रहे हो। शिट, सॉरी गाइस, ये मेरी कैट है। जॉनी, कैन यू शिफ्ट बेबी।
ओके 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ओह माय गॉड, या ओके। अच्छा नहीं करते बेबी, अच्छा नहीं करते, लोग बुरा मान जाते हैं। कहते हैं जो ना बहुत गंदा बच्चा है, जो ना बहुत गंदा बच्चा है। यस गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो यहाँ स्टार्ट करा हुआ है। एंड आप अब बहुत ज़्यादा होपफुल भी हो उसके लिए, और भी चीज़ें देख रहे हो, बहुत रिसर्च चल रही है। एंड यहाँ पर मुझे दिखता है कि जो भी आपने स्टार्ट करा है गाइस, उसके लिए पहले आपने बहुत मेहनत करी थी, और आपने कुछ छोड़कर कुछ नया बिगनिंग, न्यू बिगनिंग के साथ कुछ स्टार्ट करने वाले हो आप लोग। ठीक है गाइस, जो आपको पहले ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा उसमें, लेकिन वहाँ पे मुझे जो भी आपका भी आप कर रहे हो ना, फाइनली मुझे एक न्यू बिगनिंग होता हुआ दिख रहा है इसमें। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, बहुत ही पैशनेट हो आप इस काम के लिए, आप करियर पे बहुत फोकस दिख रहे हो मुझे। एंड विद द जजमेंट कार्ड गाइज, बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब ये भगवान जी से भी प्रे करे, डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है गाइज। और अगर कोई आपका लीगल इशू चल रहा था बहुत टाइम से, तो वो भी मुझे सेटल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अगर आपको उसकी वजह से इशू था और करियर में उसकी वजह से इशू चल रहा था, तो गाइज मैं यही बोलूँगी वो सेटल होता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड अभी जो नया मुझे ये दिख रहा है कि एक और अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। आप ये तो कर ही रहे हो, बट हाँ इसके बाद एक अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखती है मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट, जो आपकी लाइफ में आपको एक नया रास्ता देगी, एक नई एक जर्नी नई होने वाली है आपकी। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स है एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स है गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स साथ में आना, जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जिस चीज़ पे रिसर्च कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप इतना हार्डवर्क कर रहे थे, वो आपके पास आने वाली है बहुत जल्दी। गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो अपने हिसाब से देख लेना कौन से लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, या अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो मुझे वो भी आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, वो ऐसा लग रहा है गाइस कि बहुत जल्दी आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। और जो भी आपने सेटअप करा है अभी नया नया, कुछ लोगों ने मुझे यहाँ लगता है कि कोई नया बिजनेस सेटअप करा है, कुछ नया काम करने के लिए सोचा है उन्होंने, और ऑलमोस्ट सेटअप वो ऑन द वर्ज ऑफ सेटिंग अप ही हैं उस पर। और ये बहुत ही ज़्यादा उनका पैशन था, वो चाहते थे कि उनका खुद का काम हो। और पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे दिखता है कि आप लोग अपना स्टार्ट कर रहे हो, अपना पैशन, अपना काम, आप बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो, एक्साइटेड हो, और आप लोग इसलिए वीडियो देख रहे हो कि आप जानना चाहते हो आगे क्या होगा। तो बता दो गाइस, जितनी आपने रिसर्च करी है, जितना आपने वर्क हार्ड करा है, जितने ही आपने लोगों से सलाह ली है इस चीज़ के लिए, और जितना अपनी नॉलेज बढ़ाई है इस चीज़ को लेकर, मुझे वो नॉलेज आपकी पे ऑफ करते हुए दिखती है। आपको उन चीज़ों का फल मिलेगा गाइस। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्डर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आप लोग ऑनलाइन के रिलेटेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारा काम आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। अगर ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, तब भी गाइस बहुत सारी सेल होती हुई दिख रही है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, कुछ भी आपने नया किया है तो। और गाइस अगर आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, बहुत इन्वेस्ट करा, हमेशा दूसरों के बारे में आप हमेशा सोचा है, आपने लीडरशिप में थे आप हमेशा, तो अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे गाइज। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है इस करियर के थ्रू। एंड यहाँ पे जस्टिस कार्ड है गाइज, वहाँ पे जजमेंट भी था। तो कोई भी अगर लीगल काम में आप हो, अगर आप एडवोकेट, लॉयर हो, तो गाइज मैं बता दूँ आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं, केसेस आ सकते हैं। आपको उसमें रिसर्च करने की ज़रूरत है, हम लीगल रिसर्च भी करते हैं, ड्राफ्टिंग एंड ऑल करते हैं। तो गाइज़ वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपको करनी पड़ेगी। अपने क्लाइंट्स आ रहे हैं आपके बहुत सारे, यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो ना गाइज़, एक न्यू पैशनेट बिगनिंग मुझे ज़रूर होते हुए दिख रही है। एंड गाइज़ विद द 8 ऑफ कप्स हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इतना सारा काम आ जाए कि आप कई बार ये सोचोगे मतलब इतना बिजी रहना भी सही नहीं है, एंड आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे क्योंकि काम में इतना बिजी रहोगे। तो गाइज़ इमोशनली मुझे नहीं लगता आपको इतना टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। और मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, बहुत सारे पैसे आपकी लाइफ में आने वाले हैं गाइज। अगर अभी तक आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे और कुछ मिल नहीं रहा था, किंग ऑफ सॉर्ड्स भी एक अथॉरिटी पोजीशन पे दिखते हो आप लोग मुझे यहाँ पर। तो अगर आपको ये लग रहा था गाइज कि बहुत टाइम से कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, एंड बहुत ही स्टक लाइफ है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, इतना ही मेहनत कर लो, तो अब ये चीज़ें होंगी, और इतनी ज़ोरों शोरों से होंगी गाइज कि आप लोग खुद फील करोगे कि आप कितने बिजी हो गए हो अपनी लाइफ में। अगर पहले आपको ये लगता था कि पता नहीं काम कर रहे हो लेकिन इतना काम नहीं था, या काम आ नहीं रहा था, या जितना भी आप कर लो, बट अब एक साथ ही बहुत सारा काम आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स कई लोगों के लिए मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो गाइज़ मुझे नहीं पता ये क्या है, जनरल रीडिंग है, तो गाइज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि ऐसा कुछ आपने नया स्टार्ट करा है क्या, क्योंकि पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर लग रहा है कि आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और आप अब फ्यूचर देख रहे हो कि इसमें क्या होगा। तो फ्यूचर बहुत प्यार है, बहुत बिजी होने वाले हो आप अपने करियर के हिसाब से। एंड विद द जजमेंट एंड जस्टिस कार्ड गाइज़, आप लोगों के लिए मुझे बहुत सारा यहाँ पर एक वो आ रहा है,
जो अगर आप प्रेयर्स करते थे कि मेरा करियर यहाँ पहुँच जाए, टॉप पे पहुँच जाओ, तो वो टॉप पे पहुँचता हुआ मुझे दिख रहा है गाइज़ आपके लिए ना। एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं क्या आता है। एंजाइटी गाइस, टेंशन का कार्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ओवर थिंक मत करो, क्योंकि जब ये आएंगी ना चीज़ें एक साथ आएंगी गाइस। और यहाँ पे है डोर टू वैल्यू, तो गाइस टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपकी जो डोर टू वैल्यू है वो ओपन हो रही है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, ये डबल कन्फर्मेशन आप लोगों के लिए कि पैसे की बरसात होने वाली है गाइस आप लोगों पर बहुत सारी। एंड यहाँ पर आ रहा है स्ट्रैटेजी कार्ड, तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से ही चलो, बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस मत लेना जो प्लानिंग्स में ना हो और ऐसी जल्दीबाजी में हो जाए। तो गाइस स्ट्रैटेजी ज़रूर बना लेना कोई भी डिसीजन लेने से पहले। फिर है यहाँ पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो गाइज़ मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है बहुत सारी आपके लिए अबंडेंस। और कुछ लोगों के लिए गाइज़ मैं ये बोलूँगी कि अबंडेंस एंड डोर टू वैल्यू, देखो पैसे भी आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी आ रही है और डबल कन्फर्मेशन है गाइज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डोर टू वैल्यू के साथ आप लोगों को। लेकिन इस एनर्जी में ज़रूर निकलना है, इस एनर्जी से। 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पे था। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, एनजाइटी फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ होगा नहीं, जितना ही काम कर लो जितना ही कर लो कुछ होता ही नहीं है। तो गाइस ऐसे मत सोचो, ठीक है, सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में कुछ नया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और अगर कुछ ऑलरेडी आप कर रहे हो तो वो आपको एक नया पोटेंशियल वहाँ मुझे दिखता है, वो बिज़नेस एक्सपैंड होते हुए दिखता है। और ये सब कुछ अचानक से होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुरंत से आपने आज अभी सेटअप करा है तो ये मत सोचो कि कल हो जाएगा, बट हाँ होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर नियर फ्यूचर की एनर्जी है कि बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है मुझे, बहुत सारे ऑर्डर्स कई लोग अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो आते हुए दिख रहे हैं उनके लिए मुझे विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स गाइस। और क्या चाहिए, यहाँ पे द सन का कार्ड है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस अपने काम पे फोकस करो, इस एनर्जी से निकलो एंजाइटी की। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के लिए फिर भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था, बट पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत स्टेबल हो, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपने ये बना रखा है कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गाइस सन कार्ड है यहाँ पे, सन कार्ड विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस मींस अबंडेंस ही अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है इस टाइम पर। आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ पे, जस्ट फेथ रखो भगवान जी पे, फेथ रखो अपने आप पे, अपने काम पर, और बस काम करो। एंजाइटी वाले एनर्जी से निकलो, नेगेटिव एनर्जी से निकलो। यहाँ पे है गॉडेस ऑफ मून, तो गाइस यहाँ पे हो सकता है कई लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हों, ठीक है, उनको पता है उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो अपना खुद का फ्यूचर देख भी सकते हैं, बट पता नहीं क्यों उनको फिर भी नहीं देखना एंड नेगेटिव सोचना है, हॉस्टिलिटीज़, बॉटम ऑफ द डेक। तो गाइस मैं यही बोलूँगी कि हो सकता है यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर देख सकते हैं, जिनको पता है कि आगे क्या होने वाला है, जिनको पता है उनका अच्छा टाइम आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी वो अपने ट्यूशन पे बिलीव ना करके हॉस्टिलिटीज़ और एंजाइटी कार्ड से परेशान होते हैं कि इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतना दिक्कतें हैं, इतनी ये चीज़ें, उतनी वो चीज़ें। स्टॉप कंप्लेनिंग गाइज़, आप जब तक कंप्लेन करोगे तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना मुश्किल होगा, ठीक है। कंप्लेन मत करो, क्योंकि यहाँ पे टैरोस भी यही बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, एक ब्राइट टाइम आने वाला है, और ये टाइम आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। ये टाइम ऐसा होगा गाइस कि ये आएगा और आपको बिल्कुल ही अबंडेंस देगा, और उस टाइम पे इतना काम होगा आपके पास कि ये सब सोचने का, फालतू चीज़ें सोचने का टाइम भी नहीं होगा आपके पास। तो प्लीज़ अपने आप को उस टाइम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। अपने हेल्थ पे ध्यान दो, ऐसा मत करो कि बीमार हो रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, रातों को सो नहीं रहे टाइम से रातों को सो गाइस, नींद लो अच्छी, अपनी ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी मुझे ज़्यादा दिख रही है। मेहनत तो आप लोगों को बहुत सारी करनी है आने वाले टाइम में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिख रही है। तो गाइज़ प्लीज़ अपना ध्यान रखो, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल मत करो, ठीक है। और क्योंकि क्या होता है, हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो हम नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो गाइज़ पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो गाइज़ ज़रूर करो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि कुछ भी नहीं होगा एंड ऑल दैट, सब कुछ होगा गाइज़, ठीक है, टेंशन मत लो। सो गाइज एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। सी डोंट स्टॉप गाइज, अगर अभी कुछ नहीं हो रहा ना तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अपने आप को स्टॉप मत करो, अपने आप के लिए अच्छा डिसीजन लो, आगे बढ़ो लाइफ में, डोंट स्टॉप, ओके गाइज। अगर अभी आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, सब हो जाएगा। टेक एक्शन गाइज, आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि अपनी करियर, अपनी लाइफ के लिए एक्शन खुद ही लो, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको सही लगता है, क्योंकि आप लोग इंट्यूटिव भी हो पाइल नंबर 2, तो जो आपको सही लगता है वो करो, ठीक है। दूसरों पे डिपेंडेंट होने के लिए आप बने नहीं हो इस दुनिया में, आप बने उस दुनिया में अपने लिए कुछ करने के लिए।
कभी भी आपको दूसरों के पैसे एंटरटेन नहीं कर सकते। आप ये सोचो ना दूसरे मेरे लिए कर दे, नहीं गाइज़, आप लोग खुद अपनी डेस्टिनी बनाओगे यहाँ पर। मुझे ये वाइब्स आनी है। पाइल नंबर 2, आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हेल्पफुल पीपल, तो गाइज़ हाँ, आपको हेल्पफुल पीपल मिलेंगे बहुत सारे जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, ठीक है। आपको अबंडेंस मिलेगी लाइफ में उनके थ्रू, तो हेल्पफुल है उनके थ्रू मिलेगी गाइज़। क्योंकि उनके थ्रू क्यों बोला मैंने यहाँ पर, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें जब अच्छे लोग मिलते हैं हमें अपने आप रास्ता पता चलता है, कई गाइडेंस मिल जाती है किसी लोगों से जो हमारे से एज में बड़े होते हैं, वो हमें गाइड कर देते हैं कि नहीं आपको ये नहीं ये करना चाहिए। तो ऐसे हेल्पफुल पीपल आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। गाइज़ आस्क, ये देखो फिर से वही कार्ड आ गया, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो गाइज़ आप लोग हेल्प ले सकते हो दूसरे लोगों से जो आपके बड़े हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कैसे क्या करना है लाइफ में। एंड गाइज़ अनलाइकली ये कार्ड है, अगर आप कुछ सोच रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए या ये चीज़ें होंगी, तो नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। और अगर नेगेटिव सोचोगे तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे गाइज़, ये ना आज जाने अनजाने में, ठीक है। तो नेगेटिव मत सोचो, अच्छा सोचो जितना हो सकता है। और पाइल नंबर 2, आपकी डेस्टिनी मुझे बहुत बड़ी लग रही है, चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं आगे जाकर। अभी हॉस्टिलिटीज़, एंजाइटी और 8 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हो कि कुछ नहीं कर पा रहे हो आप लाइफ में, बट आप लोगों को ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि आगे ही जाकर आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत सारा गुड लक मिलने वाले हैं गाइस, ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात, बहुत सारे पैसे आने वाले हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डोर टू वैल्यू कार्ड भी था और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हैं गाइस। तो सच में बता रही हूँ, आप एक अथॉरिटी पोजीशन पे बैठने वाले हो जहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं होगी पाइल नंबर 2 आप लोगों को। एंड गाइज दिस वाज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो गाइज नवरात्रि ऑफर चल रहा है, 6 अक्टूबर तक है लास्ट, तो अभी आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो। एंड फॉर बुकिंग्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो ऑन माई अकाउंट ब्लॉसमिंग टैरो 1111, और सारे डिटेल्स कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाल दिए, तो आप वो चेकआउट कर लो गाइज। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो ले लो अभी रीडिंग, और आपके लिए सही रहेगा। 6 अक्टूबर से पहले बुकिंग करा लो, ठीक है गाइज। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। Thank you so much guys for watching, and I'll meet you in my next reading. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Bye guys.